हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित रॉय फिजिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज अपन जो बात करने चल रहे हैं 10th स्टैंडर्ड के फिजिक्स के बारे में बात करने चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये जो मैं टॉपिक जो शुरुआत कर रहा हूँ ये बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे कि NTSC ओलंपियाड, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। ये जो मैं टॉपिक जो शुरू करूँगा ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहेगा, साथ ही साथ बोर्ड भी हम कवर करते हुए चलेंगे, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे अपना स्टेट बोर्ड हो। आप बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को वॉच करें, हम इसको लास्ट तक लेके चलेंगे, अच्छे से लेके चलेंगे, आप इसको बिल्कुल देखें, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जो हम आज चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का नाम है। देखिए यहां, देखिए हम सबसे पहले चैप्टर का नाम यहां लिखें, इसके बारे में आज जो डिस्कस करने चल रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ये नाम देखते ही आपके माइंड में करंट दौड़ गया होगा, हाँ या ना? आपको लगा होगा ओ ये करंट की बात हो रहा है, जो हमारे घरों में जो बल्ब जल रहा है या जो मोटर चल रहे हैं, जो टीवी चल रही है, जो फ्रिज चल रही है, ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी, चाहे इलेक्ट्रिकल जो भी सामान है, इसमें जो चीज दौड़ रहा है, जो फ्लो कर रहा है, उसी का नाम है करंट। उसी के वजह से सब के सब चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस टॉपिक को आज हमें पढ़ना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। करंट पढ़ने से पहले, पढ़ने से पहले एक छोटे से टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। देखिए यहाँ पे, देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज। प्यारे बच्चों, ये चीज आपने देखा होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आइए आपको पहले फील कराते हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे, फिर इसके बारे में आपसे बात करेंगे। आपने देखा होगा ये जो आपके पास कंब होता है, जो कंघी होता है, इस तरीके से आपने देखा होगा। सुबह सुबह इसको यूज करते हो नहा वहा के एकदम बाल वाल झाड़ने के लिए, है ना। तो प्यारे बच्चों, जब बाल में ये कम करते हो, कंघी करते हो, तो आप देखना कि छोटे छोटे जो डस्ट होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, या छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते हैं, उनको ये क्या करता है, उनको ये अट्रैक्ट कर लेता है। उसके पास लेके जाओगे तो ये अट्रैक्ट कर लेता है ये कंघी। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या हुआ रहता है भाई, यहाँ पे क्या हुआ रहता है कि ये कागज के टुकड़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ये कागज के टुकड़े इसमें चिपक जाते हैं। ये जो कंघी ऐसे ऐसे कर ले, या आपके पास अगर कोई पेन हो, कुछ इस तरीके से, इस तरह से हो, आप इसको ऐसे ऐसे बाल में ऐसे रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। क्या कारण है कि ये, क्या कॉज है कि ये जो कंब जो है, छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े हैं, पार्टिकल्स हैं, वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो कारण है, जो कॉज है, वो है यहाँ पे, जानते हैं क्या? इस चार्ज का कारण है। ये कंब जो है ड्यू टू द फ्रिक्शन के कारण ये चार्ज हो गया था। ये उसी कारण से ये छोटे छोटे पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ये बात थोड़ा बहुत आप लोगों ने फील किया होगा शायद, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल बताया कि थोड़ा महसूस हो, फिर हम चार्ज की तरफ बढ़ते हैं अपन आगे, है ना। तो प्यारे बच्चों देखो, ये चार्ज क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं। ये चार्ज क्या है, इसको पहले डिफाइन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने इसको डिफाइन किया कि इट इज समथिंग लाइक फंडामेंटल। इट इज समथिंग like fundamental, it is something like fundamental, which is developed on any body due to transfer of electrons
ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बोल दिया कि इट इज समथिंग लाइक फंडामेंटल विच इज डेवलप ऑन एनी बॉडी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के द्वारा चार्ज डेवलप होते हैं, है ना। ये इसका डेफिनेशन था, लेकिन ये अभी आपको महसूस नहीं हुआ। आइए महसूस करते हैं। प्यारे बच्चों, मैं हूं, आप हो, कोई भी चीज दुनिया में हो, सब में चार्ज है। कैसे है, आइए यहां पे अपन बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको जानना चाहिए कि दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई हैं वो किससे बनी है? एटम से बनी हुई है। शुरू में बोला गया कि एटम नॉन डिविजिबल है, लेकिन बाद में पता चला कि एटम को भी डिवाइड किया जा सकता है। किसमें? इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में और साथ ही साथ न्यूट्रॉन में। प्यारे बच्चों, एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का एटम का स्ट्रक्चर होता है। ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात सभी को पता है। प्यारे बच्चों देखो, न्यूक्लियस के जो पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और इससे जो न्यूक्लियस से जो दूर इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको थोड़ा भी एनर्जी दे दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? निकल सकते हैं अगर एनर्जी देंगे तो। बात को समझिए आप। देखिए, मैं धीरे धीरे टॉपिक पे आने जा रहा हूं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इससे क्लियर ये होता है कि मैंने बताया कि दुनिया में जो भी चीजें बनी हुई हैं सब एटम से मिलकर बनी हुई हैं। तो जाहिर सी बात है, मैं हूं, आप हो, चाहे ये मार्कर का कैप है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे कोई आयरन का वायर हो या कॉपर का वायर हो, वो सब के सब एटम से मिलकर बने हुए हैं और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों के तीनों अवेलेबल है। ये बात तो क्लियर हो गया। जब ये तीनों अवेलेबल है तो प्यारे बच्चों, ये अगर देखें कोई हम न्यूट्रल एटम लेते हैं, कोई न्यूट्रल एलिमेंट ले लिया हमने, यहाँ देखो, यहाँ पे हमने कोई न्यूट्रल एलिमेंट ले लिया। देखना, न्यूट्रल मतलब जिसमें प्लस और माइनस बराबर है। अब देखो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इस बॉडी से जब हम एक इलेक्ट्रॉन को निकालें, देखना इस पे अभी कोई चार्ज नहीं है, और ये दूसरी बॉडी हमने लिया, इस पर भी, इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, बॉडी ए और बॉडी बी, समझिए आप, इस पे कोई अभी चार्ज नहीं है। किसी तरीके से इससे हम एक इलेक्ट्रॉन को इससे निकाले, रिमूव किए, तो प्यारे बच्चे जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा इस पे एक प्लस चार्ज आ जाएगा। अगर इस बॉडी को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो इस पे एक माइनस चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये कहीं से लिया है चार्ज, ठीक है। अब यहाँ देखो, एक और अगर हम निकाले इलेक्ट्रॉन तो एक और पॉजिटिव चार्ज, एक और इसको अगर हम दिए तो एक और नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, अगर हम निकालते गए, n निकाल दिए तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इसको अगर हमने n दे दिए तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गए। हाँ या ना? कुछ बात समझ रहे हो आप? हाँ तो बोल दो, बिल्कुल समझ रहे हो। अब देखो, अब इस चीज को समझो। यहाँ पे देखो, हमने क्या डेफिनेशन लिखा है कि इट इज समथिंग लाइक फंडामेंटल विच इज डेवलप ऑन एनी बॉडी, देखो यहाँ पे लिखा हूं ऑन एनी बॉडी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण, चाहे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है चाहे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके कारण जो चीज डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम लोग चार्ज। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आ गया? एक बार और सुनो, कोई भी दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हुई हैं वो एटम से बनी हुई हैं, और जाहिर सी बात है कोई न्यूट्रल बॉडी की बात करें तो उसमें वो भी एटम से ही बना हुआ है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। हमने एक इस तरीके से न्यूट्रल बॉडी लिया था, इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं था। चार्ज को हम क्यू से डिनोट करेंगे, कोई चार्ज नहीं था। प्यारे बच्चों, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते गए इस पे चार्ज पॉजिटिव डेवलप हो गया। इसको आप इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिए तो इसमें नेगेटिव डेवलप हो गया। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण जो चीज़ डेवलप होता है किसी बॉडी पे, उसी को हम बोलते हैं चार्ज बोलते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। आइए इसको थोड़ा सा और महसूस करते हैं, आपको और अच्छा लगेगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें आपसे करने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, आपको और अच्छा लगेगा। प्यारे बच्चों, सपोज करो आपके पास यहाँ पे कोई बॉडी है,
इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज कोई भी नहीं है, तो Q इक्वल टू क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। यहाँ देखो आप, यहाँ पे देखो, इस बॉडी को देखो, आपने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो देखो आप क्या लिखोगे, चार्ज को हम E से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, तो Q इक्वल टू लिखोगे E प्लस E, एक आया प्लस E, एक और निकाला तो एक और आया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 2E, एक और निकाला तो यहाँ एक और प्लस चार्ज आया, यहाँ पे क्या लिखोगे? 3E। इसी तरीके से प्यारे बच्चों इसे n इलेक्ट्रॉन निकाल दे। कितने? n इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या लिखोगे आप? Ne लिखोगे। क्या लिखोगे? Ne। देखो Ne लिखोगे। अब देखो यहाँ पे सिमिलरली, यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई एक बॉडी है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, कोई भी चार्ज नहीं है, इस ऐसा है, ये वाला है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पे कौन सा चार्ज आया? एक इलेक्ट्रॉन दिए तो माइनस चार्ज आया, तो Q इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस E। एक और दिए इलेक्ट्रॉन तो क्या लिखोगे? एक और आया तो 1 और 2 क्या लिखोगे? 2E। एक और आपने दिया तो बोलो क्या लिखोगे? 3E। एक और दिया तो क्या लिखोगे यहाँ पे? बोलो 4E। बोलो हाँ। ऐसे ही करके इसको n चार्ज दिया गया, n इलेक्ट्रॉन दिया गया, तो बोलो क्या लिखोगे? माइनस Ne। अब देखो ध्यान से, ये है आपका Q इक्वल टू Ne और ये है Q इक्वल टू माइनस Ne है कि नहीं है? इन दोनों को अगर हम एक साथ लिखते हैं, इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? एक साथ लिखेंगे तो प्यारे बच्चों हमारे पास फॉर्मूला जो बन जाएगा वो बन जाएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne। अब आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला Q इक्वल टू Ne कहाँ से आता है। हम Q को चार्ज से डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, और N क्या है? वेयर N क्या है समझिए आप। N क्या है? देखिए N जो है वो देखिए नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है? नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अभी आपने देखा। और E क्या है? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। ये मिनिमम चार्ज है, दुनिया में इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये मिनिमम चार्ज है। इससे कम अगर कोई बोले कि इससे कोई कम भी चार्ज है क्या, तो आप बोलोगे इससे कम सृष्टि पे पूरे यूनिवर्स में चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। बात समझ रहे हो आप? हाँ या ना? तो ये आपका मिनिमम चार्ज है, इससे कम नहीं हो सकता है। प्यारे बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन को आप ट्रांसफर कर रहे थे ना, उस इलेक्ट्रॉन पे मास भी होता है। तो कितना मास होता है? देखिए लिख लीजिए यहाँ पे, मास होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इतना इस पे मास होता है। किस पे मास होता है? इलेक्ट्रॉन पे मास होता है। आया समझ में? तो मेरी बात आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आने लगी होगी कि चार्ज क्या है, और चार्ज का फॉर्मूला देखिए हमने क्या लिखा है, Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne लिखा है। अब आइए कुछ और बातें यहाँ पे करते हैं। देखिए हम जो बात कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं ना। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आप डिटेल देख लें, हम बहुत अच्छे से बताएंगे क्योंकि कंपटीशन पर्पज से अपन चल रहे हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं चार्ज के बारे में, तो चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। देखिए हमने कहा कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये शॉर्ट में क्वांटिटी लिख रहा हूं। स्केलर क्वांटिटी क्यों है भाई? क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, यहाँ डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। आप जानते हैं कि दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो प्यारे बच्चों आज हम देख रहे हैं कि चार्ज के पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। वो कौन सा फॉर्मूला है इसके पास? Q इक्वल टू प्लस माइनस Ne है। देख रहे हैं आप लोग, ये वाला फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों अगर हम चार्ज की यूनिट के बारे में बात करें कि चार्ज की यूनिट क्या होगी, तो इस पे चार्ज पे जो यूनिट पे जो काम किए थे एक महान साइंटिस्ट थे कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में बताए थे। उनका नाम था कूलॉम्स। क्या नाम था? कूलॉम्स। उन्हीं के नाम पे सम्मान में इसका यूनिट दिया गया चार्ज का, कूलॉम। क्या दिया गया? कूलॉम,
ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल जब आप करेंगे तो आपको न्यूमेरिकल में ऐसे दिखेगा, देखिए 1 मिली कूलम दिखेगा, तो आप इसको ऐसे कूलम में बदलेंगे, 10⁻³ कूलम लिखेंगे। आपको 1 माइक्रो कूलम दिखेगा तो आप 10⁻⁶ कूलम लिखेंगे। समझ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल करते वक्त ये काम आएंगे आगे चल के, है ना, आगे चल के ये बहुत आपको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो ये रही छोटी छोटी बातें चार्ज के बारे में। आपका स्टैंडर्ड 10th है, इसीलिए हम इस पर डिटेल नहीं बात कर रहे हैं, फिर भी वो बातें बता रहे हैं कि जिससे कि आपको काफ़ी फायदा पहुंचे। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा और आगे अपन पहुंचते हैं, है ना। चलो इसके बारे में और हम बात करते हैं, चार्ज के बारे में, है ना। तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम कुछ बात करते हैं, है ना। देखिए क्या होता है, देखिए हम यहां पे बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में अब बात करते हैं, काम आएगा आपको, है ना। यहां से लेकर 12 तक काम आएगा, ठीक है। अब 10th स्टैंडर्ड में भी अच्छे से देख लो, ये काम आएगा आगे चल के। प्यारे बच्चों, चार्ज की पहली प्रॉपर्टीज क्या है वो देखो। अगर हम देखें तो 2 लाइक चार्ज अगर ले ले, लाइक बोले तो अगर एक ये भी पॉजिटिव हो और ये भी पॉजिटिव हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज अगर हम पास में रखें, या 2 निगेटिव चार्ज देखो एक जैसे हैं, अगर हम पास में रखें तो प्यारे बच्चों ये प्लस इस प्लस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, ये प्लस इस प्लस पे फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, यानी कि दोनों के बीच में रिपल्सन फोर्स लगेगा। दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। ये देखो माइनस माइनस के बीच में भी नेचर सेम है, इनका नेचर सेम है, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी रिपल्सन फोर्स लगेगा। यहाँ पे गौर से देखो, ये प्लस प्लस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, माइनस माइनस भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी यहाँ पे जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम बोलते हैं रिपल्सन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रिपल्सन फोर्स बोलते हैं, हाँ या ना। प्यारे बच्चों एक बात और देखो यहाँ पे, एक बार और देखो यहाँ पे, प्लस और माइनस अनलाइक चार्ज हो, लाइक ना हो, अनलाइक बोले तो एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। प्यारे बच्चों यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स लगेगा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा? तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। एक दूसरे को ये खींचेंगे, एक दूसरे को पास लाएंगे। तो इनकी 2 प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने देखा, अच्छे से देखा, ये आपको भूलेगा नहीं। प्यारे बच्चों इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक और पार्ट है, देखिए कौन सा 3rd पॉइंट है वो देखिए। ये 3rd पॉइंट बहुत ही काम का है। मैंने कहा the total charge of an isolated system is always conserved। ये बात समझिएगा, मैंने क्या लिखा? द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। कोई आइसोलेटेड सिस्टम है ना, उसका चार्ज हमेशा ही क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। कंजर्वेशन मतलब, कंजर्वेशन जानते हैं ना, सुनिए क्या है ये। एक्चुअल में क्या होता है, जो चार्ज होता है ना, आपने देखा होगा शुरुआत जब मैंने किया था तो हमारे पास कम था, कम को ऐसे फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन करने के कारण ये चार्ज हुआ था, है ना। उस पर पहले चार्ज था नहीं। तो देखिए क्या होता है, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, या वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो कैसे, देखो यहाँ पे यही बात लिखा गया है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, मतलब जो शुरुआत में था वही बाद में रहेगा। देखो कैसे, इसको महसूस करो। आप सोचो कि आपके पास इस तरीके का एक सिल्क है ना, सिल्क का कोई कपड़ा है, और आपके पास एक ग्लास रॉड है। दिस इज द ग्लास रॉड, है ना, ये ग्लास रॉड है, ठीक है। आप बताइए क्या इस पे चमकता हुआ चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। दिख रहा है क्या इस पे? नहीं दिख रहा है। तो देखो ना इस पे चार्ज है
Q1 इक्वल टू 0 और इस पे देखो ना, इस पे चार्ज है Q2 इक्वल टू 0। तो अगर इनिशियल QI की बात करें तो 0 प्लस 0 ये 0 ही है। लेकिन हमने क्या किया, इसको इस पे रगड़ दिया, इस पे इसको रब कर दिया, फ्रिक्शन कर दिया, ऐसे ऐसे जैसे बालों में हम कर रहे थे। प्यारे बच्चों जब इसको हमने किया ऐसे तो देखो क्या हो गया, जब हम इसको इससे देखो ये इसको जब हम इसे रब किए तो देखो रगड़ने से क्या हुआ कि इसका ये जो ग्लास रॉड था, कौन सा रॉड था, ये ग्लास रॉड जो था, और ये जो सिल्क का कपड़ा है, जो सिल्क है, ये ग्लास रॉड ने एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया, इस पे पॉजिटिव आ गया, इस पे -1 आ गया, ऐसे इलेक्ट्रॉन आए खटखट खटखट करके आए, एक और दिया, एक और माइनस, एक और, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा इस पे प्लस क्रिएट होगा, इस पे माइनस क्रिएट होगा, एक और निकाला, ये इस तरीके से। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे कि ये रॉड जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। प्यारे बच्चों इस पे आपने देखा कि इस पे जो चार्ज है वो देखो कितना है, काउंट कर लो, 1 2 3 4, यानी कि ये आपके पास जो चार्ज है वो QI इक्वल टू कितना है, -4e है, और इस पे जो चार्ज है वो कितना है, Q, इसको 1 कर दो, है ना, इसको 1 कर दो, और इस पे कर दो 2, इस पे कितना चार्ज है, इस पे है 4e, काउंट करो 1 2 3 4, ठीक है, तो 4e लिखेंगे, है ना, Q इक्वल टू कितना होता है, Ne होता है ना, तो N के प्लेस पे 4। अब इन दोनों को ऐड करो, तो Q फाइनल इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो -4e और ये कितना है +4e, बताओ आंसर कितना होगा, जल्दी बोलो, आंसर होगा 0। क्या होगा, 0 हो गया। तो ये बताओ जो शुरू में जो चार्ज है वही बाद में भी चार्ज है कि नहीं है, हाँ या ना, वही चार्ज है कि नहीं है, वही चार्ज है। तो प्यारे बच्चों किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है ना वो ऑलवेज कंजर्व होता है। आप देखिए यहाँ पे, हाँ या ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं, ठीक है, इसको समझते चलिए। इसके 4th नंबर हम प्रॉपर्टीज के बारे में यहाँ पे अब बात करेंगे, ठीक है। आप ऐसे ही इसको ध्यान से देखिए, आप लोगों को सभी को समझ में आ जाएगा, है ना। वो देखिए, और इसकी प्रॉपर्टीज है, वो देखिए क्या है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 4th नंबर प्रॉपर्टीज भी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या, अभी आपने देखा आपके पास ये बॉडी है ना, और यहाँ पे एक ग्लास रॉड है, ठीक है, इस तरीके से ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है और ये सिल्क है। तो ये होता है, यहाँ देखिए इसकी प्रॉपर्टीज, ये वाला देखिए बड़ी काम का है। यहाँ पे ये होता है कि जब आप इसको इस पे रब करोगे, इस पे इसको रगड़ दोगे, इस पे इसको फ्रिक्शन कर दोगे, तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एक देगा इस पे प्लस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया तो इस पे माइनस चार्ज। एक और यहाँ पे देखिएगा, एक और ये इलेक्ट्रॉन को दिया तो इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस, एक और दिया तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, एक और, ये कुछ इस तरीके से। आपने देखा यहाँ पे बॉडी चार्ज हो गया। आपने देखा जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो रहा है किसी बॉडी से वो इंटीजर फॉर्म में हो रहा है, ये फ्रैक्शन में नहीं हो रहा है। देखिए ध्यान से, Q इक्वल टू आपने फॉर्मूला देखा है, N ही होता है प्लस माइनस, तो N इक्वल टू प्यारे बच्चों Q अपॉन E है। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर जो हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये जानते हैं कैसे हो रहे हैं, ये इंटीजर हो रहे हैं, ये इंटीजर फॉर्म में हो रहे हैं। इंटीजर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 1000 मिलियन ऐसे हो रहे हैं, ना कि ऐसे हो रहे हैं, ऐसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। 2/3 5/6 ऐसे ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, फ्रैक्शन नहीं हो रहे हैं। जब भी हो रहे हैं यहाँ पे इंटीजर में हो रहे हैं। तो ये एक और प्रॉपर्टी जिसकी हो गई कि किसी भी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है ना वो इंटीजर में होता है, ना कि फ्रैक्शन में होता है। बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग इसको, है ना। इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज का जो एक इस तरीके से होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे ट्रांसफर होते हैं।
हाँ या ना? आई थिंक थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा लेवल अगर ऊपर जा रहा है तो टेंशन ना ले, हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अपन जो बात करेंगे NTSC ओलंपियाड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत करेंगे। अब आपका बोर्ड भी कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक NCERT में भले ही आपको ना दिखे, लेकिन इस टॉपिक के बिना आप चार्ज को समझाऊंगा तो समझ में कम आएगा, इसीलिए हमने करंट को समझाऊंगा तो कम समझ में आएगा, इसीलिए हमने आपको चार्ज पढ़ाना स्टार्ट किया पहले, ठीक है। तो आइए अब कुछ और छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में भी अपन बात कर ले, फिर आगे बढ़ेंगे। वो देखिए क्या है, फिफ्थ नंबर देखिए प्यारे बच्चों, फिफ्थ नंबर बहुत काम का है ना। ये फिफ्थ नंबर जो है ना, ये गजब का है ना। ये जानते क्या होता है, अभी आपने देखा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, किसी से इलेक्ट्रॉन, किसी पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है, यानी किसी पे इलेक्ट्रॉन किसी से रिमूव किया जा रहा है और किसी को इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। तो भाई साहब इलेक्ट्रॉन पे तो मास होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकलने से क्या मास में कमी आएगी? क्या मास बॉडी का डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? इस पे हम आइए अपन चर्चा करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ देखना है अपने को, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, आपके पास यहाँ पे आपने एक बॉडी लिया है ना, एक न्यूट्रल बॉडी लिया, इस बॉडी का मास है कैपिटल M, ठीक है। अब देखिए आपने क्या किया, इससे इलेक्ट्रॉन निकाला, जब इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। कैसे चार्ज आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, देखना आप ध्यान से, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। और इसी बॉडी को अगर सपोज करो, इसी बॉडी को अगर इसको इलेक्ट्रॉन देते तो इस पे क्या चार्ज आ जाता? नेगेटिव चार्ज आ जाता, माइनस चार्ज आ जाता। अब बताइए, अब इसका मास, ये देखिए इस पे प्लस चार्ज है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, तो इसका जो मास हुआ होगा ना अब डिक्रीज हो गया होगा थोड़ा सा, M माइनस डेल M हो गया होगा। लेकिन ये माइनस चार्ज आ गया तो इसका मास बढ़ गया होगा M प्लस डेल M, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब इसका हम नाम दे देते हैं, इसको बोल दे देते हैं M1 बोल देते हैं, इसको M2 बोल दे देते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? M3 बोलते हैं। तो ये बताओ किसका मास ज़्यादा है? जिस पे नेगेटिव चार्ज है ना उसका मास ज़्यादा है। हम बोल सकते हैं कि M3 का मास ज़्यादा है, उसके बाद से M1 का मास ज़्यादा है, उसके बाद से भाई साहब इनका हाल है, हाँ या ना? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से मास भी चेंज होगा। क्यों भाई साहब? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मास होता है, कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ये बहुत कम होता है, हमारी आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, महसूस किया जाए तो ये चीज़ है, ये पॉसिबल है। देखिए जिसमें नेगेटिव चार्ज आया मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लिया है, इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से लिया है, तो इसका मास इंक्रीज हो जाएगा, इनका मास डिक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यही वाला सिस्टम है। शुरुआत में ऐसा था, जब इलेक्ट्रॉन सपोज करो निकाल लिया गया तो ऐसा बन गया होगा, फिर इस पे आ जाओ, इस पे न्यूट्रल पे फिर आ जाओ, सोचो कि इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया गया होगा तो इसका हाल ऐसा हो गया होगा, हाँ या ना? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, गोल्डन अक्षरों में लिख सकते हैं कि ड्यू टू, क्या लिख सकते हैं? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी, from one body to another body, from one body to another body, one body to another body, the mass of the body change। क्या होता है? मास ऑफ द बॉडी चेंज, यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे मास बॉडी का क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बोलो हाँ।
अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, अगर आपने देखा तो मजा आ गया भाई साहब। एक बात तो आपको क्लियर ही हो गया होगा कि चार्ज जाहिर सी बात है दो तरह का है ना। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। कौन कौन सा? सोचो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी सोचो, सोच के बताओ। सभी लोग सोचिए क्या होगा। तो आइए यहां पे हम बात करते हैं, चार्ज पे बात करते हैं। देखो टाइप पे बात करते हैं, टाइप पे। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको देखें, चार्ज को देखें, तो देखिए देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। अभी आपने देखा जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है, और जिस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस पे नेगेटिव चार्ज आ जा रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो, आप इसको बोल सकते हो, पहला बोल सकते हो कौन सा? ये बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हो। क्या आप नाम दे सकते हो? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरे को नाम क्या दे सकते हो? नेगेटिव चार्ज। क्या नाम दे सकते हो? नेगेटिव चार्ज नाम दे सकते हो। बोलो हाँ। अब प्यारे बच्चों पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है? आपने देखा ये आपके पास कोई बॉडी है, इससे जब इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो ना, तो इसमें जो होते हैं ना पॉजिटिव चार्ज डेवलप होते हैं। तो एक बात बताइए, इस पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो रहा है कि डिफिशियंसी हो रहा है? क्या हो रहा है? डिफिशियंसी हो रहा है ना, कमी हो रहा है ना। तो द डिफिशियंसी ऑफ चार्ज इस पे हो रहा है, द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो रही है, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखना आप ध्यान से कि द डिफिशियंसी of electrons, the deficiency of electrons on a body, देखिए क्या लिखा हूं? the deficiency of electrons on a body, या यहां पे लिख सकते हैं पार्टिकल। क्या लिख सकते हैं भाई साहब? या लिख सकते हैं यहां पे पार्टिकल is known as पॉजिटिव चार्ज। क्या लिख सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज लिख सकते हैं। बोलो हाँ। ये बात तो क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना भाई साहब, शुरू में न्यूट्रल था, ओ मैं तो न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल है तो क्या हुआ, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव है। लेकिन भाई साहब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो कमी होगी ना, तो इसीलिए मैंने लिखा है द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी या पार्टिकल इज नोन एज पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल दिया हमने? पॉजिटिव चार्ज बोल दिया। इसका एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो, एक सुंदर सा एग्जांपल ये भी ले सकते हो। सपोज करो यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। एनी डाउट? अब आइए निगेटिव पे बात करते हैं, फिर खत्म करते हैं। अब नेगेटिव चार्ज पे बात करते हैं। प्यारे बच्चों ऐसे ही ये आपके पास कोई बॉडी हो और इसको आपने इलेक्ट्रॉन दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा? माइनस चार्ज डेवलप होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो चार्ज हो रहा है ना, एक्सेस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सेस हो रहा है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे? देखो ध्यान से, द एक्सेस ऑफ electrons, the excess of electrons on a body is known as कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। यानी कि देखो ये वाला शब्द देखो, ये वाला वर्ड देखो, आपने इस बॉडी को आपने इलेक्ट्रॉन दिया है। क्या किया है बताओ? आप इलेक्ट्रॉन दिए हो तो इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, एक्सेस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए बॉडी या पार्टिकल इज नोन एज नेगेटिव चार्ज। क्या बोल सकते हैं? नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं। प्यारे बच्चों इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हो। देखो क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन है, इस बेचारे को एक इलेक्ट्रॉन दे दो तो इस पे क्या आ जाएगा? H माइनस आ जाएगा। बोलो हाँ। ये जो देख रहा है चमकते हुए जो दिख रहा है ऐसे, इसी को बोलते हैं हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। बोलो हाँ। तो प्यारे बच्चों अभी तक आपने क्या पढ़ा? आपने चार्ज के बारे में जाना कि चार्ज है क्या, ठीक है। तो आपने ये देखा